चेरी ब्लॉसम कान्हा से अलग होने के बाद राधा के जीवन की संपूर्ण कथा चेरी ब्लॉसम। विरह, भक्ति, त्याग और परम प्रेम की अमर गाथा। 1। ब्रज का सूना आकाश। मथुरा जाने के दिन जब श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तब केवल एक नगर नहीं छूट गया था ब्रज का हृदय। यमुना बहती रही पर उसकी लहरों में हंसी नहीं थी। वृंदावन खड़ा था पर उसकी छाया कांप रही थी। और राधा वहीं थी जहां कृष्ण थे पर बिना कृष्ण के। कान्हा गए नहीं थे, कान्हा छिन गए थे। 2। राधा का मौन। जिस राधा की हंसी से कुंज खिल उठते थे, वह राधा अब मौन हो गई। न रोई, न चिल्लाए, न प्रश्न किया। ब्रज की गोपियां रोती रहीं, कान्हा क्यों चले गए? पर राधा ने केवल इतना कहा, वे गए नहीं, वे सर्वत्र हो गए। 3। विरह की पहली रात। पहली रात सबसे कठिन थी। वह रात जिसमें बांसुरी नहीं बजी, वह रात जिसमें चंद्रमा ने भी उजाला देने से इनकार कर दिया। राधा कुंज में बैठी थीं, जहां अंतिम बार कृष्ण ने कहा था, राधे मैं लौटूंगा। राधा बोली, यदि लौटना होता तो जाना क्यों? 4। स्मृतियों का विष। विरह केवल दूरी नहीं है, विरह स्मृति है। हर पत्ता कृष्ण की हंसी याद दिलाता, हर मोर उनकी चाल, हर कमल उनकी आंखें। राधा के लिए स्मृति अमृत नहीं थी, वह विष थी, जो पीना भी था और मरना भी नहीं था। 5। राधा का त्याग। राधा ने श्रृंगार त्याग दिया। कंगन टूट गए, चूड़ियां उतर गईं, केश बिखर गए। गोपियां बोलीं, राधे जीवन अभी शेष है। राधा मुस्कराई, जीवन नहीं शेष है, केवल प्रेम शेष है। 6। कान्हा की प्रतीक्षा नहीं समर्पण। राधा ने प्रतीक्षा नहीं की, प्रतीक्षा में अपेक्षा होती है। राधा ने समर्पण किया। उन्होंने कहा, यदि वे लौटें तो यह मेरी कृपा होगी, यदि न लौटें तो ये भी उनकी लीला है। 7। राधा का प्रेम बदलता है भक्ति में। धीरे धीरे राधा का प्रेम विरह से भक्ति में बदलने लगा। अब वह कान्हा को चाहती नहीं थी, अब वह कान्हा में विलीन हो रही थी। यही वह क्षण था जब राधा प्रेयसी नहीं, भक्ति की देवी बनी। 8। राधा और यमुना संवाद। एक दिन राधा यमुना किनारे बैठी। यमुना बोली, राधे तुम सूख क्यों नहीं जाती? राधा बोली, यदि मैं सूख गई तो कान्हा किस में प्रतिबिंब देखेंगे? 9। कान्हा का अपराध बोध। मथुरा में सिंहासन पर बैठा कृष्ण राजा था, पर भीतर से ब्रज का ग्वाला। रातों में बांसुरी उठाते पर स्वर नहीं निकलता। उन्होंने कहा, राधे मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं तुम्हें सब में बांटने चला गया। 10। राधा का अदृश्य तप। राधा ने कोई व्रत घोषित नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, उनका जीवन ही तप बन गया। हर श्वास कृष्ण, हर निश्वास कृष्ण। 11। समाज की दृष्टि। ब्रज के लोग पूछते, राधा तुमने दूसरा जीवन क्यों नहीं चुना? राधा बोली, जिसने आत्मा चुन ली हो वह शरीर का क्या करेगा? 12। राधा और रुक्मिणी का आध्यात्मिक मिलन। ये कथा नहीं कि वे कभी मिली या नहीं, पर भक्ति कहती है। रुक्मिणी ने कहा, मैंने कृष्ण को पाया। राधा बोली, मैंने कृष्ण को हो लिया। 13। राधा का लोक। एक दिन राधा दिखी नहीं, न कुंज में न यमुना किनारे। लोग खोजते रहे पर राधा कहीं नहीं थी, क्योंकि राधा अब हर भजन में थी, हर नाम में थी। 14। श्री कृष्ण का अंतिम स्वीकार। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने देह छोड़ी, उनके मुख से अंतिम शब्द निकला, राधे, क्योंकि जो प्रेम अधूरा लगता है वही प्रेम पूर्ण होता है। 15। राधा का अमर सत्य। राधा ने कान्हा को पाया नहीं, फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि राधा का प्रेम मिलन के लिए नहीं था, विलय के लिए था। पुष्पनकाल निष्कर्ष। आध्यात्मिक अर्थ। कृष्ण लीला है, राधा भक्ति है। कृष्ण साकार है, राधा समर्पण है। कृष्ण मिलते हैं, राधा मिट जाती है। इसलिए कहा जाता है, जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसी कथा को आगे और गहराई से बढ़ा रही हूं। ये भाग राधा के आंतरिक लोक, दिव्य रहस्य और अंतिम आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है।
चेरी ब्लॉसम कान्हा से अलग होने के बाद राधा कथा का विस्तार भाग 2 चेरी ब्लॉसम 16 राधा का जीवित रहते हुए वैराग्य। कान्हा के जाने के बाद राधा ने कभी यह नहीं कहा मैं अकेली हूँ, क्योंकि जो प्रेमपूर्ण हो वह अकेलापन नहीं जानता। राधा जीवित थी पर संसार से विरक्त। उनकी आंखें खुली थीं पर वे बाहरी जगत नहीं देखती थीं। 17 राधा का हर श्वास नाम जप। राधा माला नहीं फेरती थी, माला तो लोग फेरते हैं। राधा स्वयं माला बन चुकी थी। हर श्वास में श्याम, हर मौन में मोहन। उनका जीवन एक निरंतर भजन बन गया। 18 विरह में भी शिकायत नहीं। गोपियां पूछती राधे क्या तुम्हें कृष्ण से शिकायत नहीं? राधा मुस्कराकर कहती जिसे पा लिया हो उससे शिकायत कैसी। 19 राधा का प्रेम अधिकार नहीं अर्पण। राधा ने कभी नहीं कहा कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने कहा मैं कृष्ण की हूँ। यही अंतर है संसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में। 20 राधा का शरीर कृष्ण की स्मृति। धीरे धीरे राधा का शरीर क्षीण होने लगा पर उनका तेज बढ़ता गया। कहा जाता है जब राधा चलती थी तो पृथ्वी स्पर्श धन्य हो जाती थी। 21 राधा का अदृश्य संगीत। लोग कहते बांसुरी अब नहीं बजती, पर संत कहते राधा की मौन सांसों में आज भी बांसुरी बजती है। 22 राधा का कृष्ण में विलय। एक संध्या जब यमुना शांत थी, वायु स्थिर थी, राधा ने आंखें बंद की। न कोई मंत्र न कोई आह, बस एक भाव अब मैं नहीं केवल तुम। और राधा धीरे धीरे कृष्ण में विलीन हो गईं। 23 इसलिए राधा पहले आती है, इसीलिए आज भी कहा जाता है राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं, क्योंकि भगवान को पाने से पहले भक्ति आती है। 24 राधा प्रेम की पराकाष्ठा। राधा का जीवन सिखाता है प्रेम में अधिकार नहीं, प्रेम में अपेक्षा नहीं, प्रेम में त्याग है, प्रेम में विसर्जन है। 25 अंतिम सत्य। कृष्ण ने जगत को गीता दी, राधा ने जीवित गीता दी। कृष्ण ने कहा मुझे पाओ, राधा ने कहा खुद को मिटाओ। हबिस्कस समापन वाक्य। हबिस्कस। राधा रोई नहीं, क्योंकि वह जानती थी जो प्रेम सत्य है वह कभी अलग नहीं होता। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम कान्हा से अलग होने के बाद राधा कथा का अंतिम और अत्यंत गूढ़ विस्तार भाग 3 चेरी ब्लॉसम 26 राधा का विरह भी एक लीला। संत कहते हैं मिलन कृष्ण की लीला है, पर विरह राधा की लीला है। कृष्ण ने जगत को कर्म सिखाया, राधा ने जगत को सहन करना सिखाया। राधा का विरह रोने के लिए नहीं था, वह संसार को ये दिखाने के लिए था कि प्रेम बिना पाए भी पूर्ण हो सकता है। 27 राधा और समय। समय राधा के लिए रुक गया था। दिन रात, सूर्य चंद्र, ऋतु वर्ष सब चलता रहा, पर राधा उसी क्षण में ठहरी रही जब कान्हा ने अंतिम बार देखा था, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो वहां भविष्य की आवश्यकता नहीं होती। 28 राधा का नाम क्यों नहीं लिया कृष्ण ने गीता में? लोग प्रश्न करते हैं गीता में राधा का नाम क्यों नहीं? संत उत्तर देते हैं जिसे हर श्वास में जिया जाए उसे शब्दों में कैसे लिखा जाए। गीता उपदेश है, राधा अनुभव है। 29 राधा की चुप्पी सबसे बड़ा उपदेश। राधा ने कभी सभा में प्रवचन नहीं दिया, पर उनकी चुप्पी हजारों शास्त्रों से अधिक गहरी थी। उनकी चुप्पी कहती थी भगवान को पाना कठिन नहीं, कठिन है खुद को खो देना। 30 राधा का हृदय कृष्ण का निवास। कहा जाता है कृष्ण वैकुंठ में भी थे, द्वारका में भी थे, पर उनका स्थायी निवास राधा का हृदय था। इसलिए जब राधा मौन बैठती थी तो स्वयं भगवान भी स्थिर हो जाते थे। 31 राधा का प्रेम और मृत्यु। राधा मृत्यु से नहीं डरी। उन्होंने कहा जो प्रेम में जी चुका हो उसके लिए मृत्यु केवल द्वार है। उनकी मृत्यु शरीर की थी, प्रेम की नहीं। 32 राधा का ब्रह्म में विलय। कथा कहती है जिस दिन राधा ने शरीर छोड़ा, वृंदावन में पुष्प बिना छुए झर गए। कृष्ण कहीं नहीं दिखे, क्योंकि उस क्षण कृष्ण और राधा अलग नहीं थे। राधा ब्रह्म में नहीं,
ब्रह्म राधा में विलीन हो गया। 33। इसलिए राधा अमर है। कृष्ण के हजारों मंदिर हैं, पर राधा हर मंदिर में है, क्योंकि भगवान की पूजा हो सकती है, पर भक्ति स्वयं पूजा होती है। 34। आज भी राधा जीवित है। जब कोई प्रेम में रोता है, जब कोई बिना स्वार्थ भजन करता है, जब कोई त्याग में भी मुस्कराता है, समझ लेना वहां राधा उपस्थित है। 35। अंतिम सत्य परम रहस्य। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करे मैं उसका हूं। पर राधा कहती हैं, जो स्वयं को मिटा दे वही कृष्ण है। यही कारण है, कृष्ण भगवान है, पर राधा भगवान से भी आगे है। हबिस्कस महासमापन। हबिस्कस। राधा रोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जाना, प्रेम का उद्देश्य मिलन नहीं, प्रेम का उद्देश्य विलय है। कान्हा गए नहीं थे, वे राधा बन गए थे।